पुरुष बहुत भोले होते हैं। वो पिछले साल कोरोना में मेरे दोस्त के मम्मी पापा और उसकी बीवी तीनों मर गए, पर उसके पिताजी मरे तो 10 दिन रोया, माताजी गई 15 दिन रोया, बीवी गई 1.5 महीने से चुप ही नहीं हुआ। मैंने जाके बोला मेरे साले जोरू के गुलाम, पापा और मम्मी के जाने पे 10-15 दिन, बीवी के जाने पे 1.5 महीना। बोले भैया ये गांव वालों की वजह से रो रहा हूं। मैंने गांव वालों ने क्या करा? बोल भैया जब मम्मी गई तो गांव की 15-20 महिलाएं आई, बोली बेटा तू धीरज रख, हिम्मत रख, हम तेरी माँ जैसे ही हैं। बहुत अच्छे। भाई साहब पिताजी गए तो 15-20 बुजुर्ग आ गए, बोले बेटा तू धीरज रख, हिम्मत रख, हम तेरी माँ जैसे बाप जैसे ही हैं। भाई साहब 1.5 महीना हो गया, बीवी गई है। कमाल है यार। एक लड़के को आदत थी, फिल्मी डायलॉग बोलता था, फिल्मी डायलॉग बोलता था, अपनी बीवी से ही पूछ लिया कितने आदमी थे। अच्छा है। वो बीवी शरीफ थी, वो तुरंत बोली 3 थे। दूसरे दिन तलाक। अच्छा दूसरा लड़के को आदत थी, वो हर बात में डायलॉग मारता था, तो तेरे को मालूम मेरा बाप कौन है? एक दिन नशे पत्ते में इसकी माँ से ही बोल दिया, बोले माँ आप जानते हो मेरा बाप कौन है? इसकी माँ बोली, बोले बेटा केवल मैं ही जानती हूँ तेरा बाप कौन है। अच्छा है। अभी तक तो तेरा बाप भी ढंग से नहीं जानता कि तेरा बाप कौन है। कमाल है यार। बच्चों से आप नहीं जीत सकते। वो मेरे दोस्त का लड़का टीवी देख रहा था तो उसकी दादी ने बोला, बोले नालायक दिन भर टीवी देखता है, कुछ बातें करते हैं। बोले दादी क्या बातें करे चाचा जान? बच्चा बोला, बोले दादी क्या बातें करे? ले दे के 4-6 लोग तो हैं हम। बोले 6 कैसे? बोले एक आप, एक पापा, एक मम्मी, एक दीदी, एक मैं और एक ये बिल्ली। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल तेरे पिताजी से बोल दूंगी, वो एक कुत्ता लेके आ जाएंगे, अपन 7 हो जाएंगे। वाह। बोले वो कुत्ता इस बिल्ली को मार के खा जाएगा, अपन फिर 6 हो जाएंगे। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल को तेरी दुल्हन घर आएगी, अपन फिर 7 हो जाएंगे। बोले फिर बहन की विदाई हो जाएगी, अपन फिर 6। बोले कोई बात नहीं, तेरे भी आंगन में किलकारियां गूंजेगी, तेरे भी बाल गोपाल होंगे, अपन फिर 7 हो जाएंगे। बोला हाँ फिर तुम निपट लोगी। तो दादी ने बोला जा नालायक तू जाके टीवी देख। यदि आप पति के लिए लाली वाली नहीं लगाओगी तो पति फिर लाली वाली देखेगा। तो ये पति को इस रास्ते से, गलत रास्ते से बचाना भी आपका धर्म है या नहीं? पर वो तो अपनी मनमानी करते हैं, उल्टा को ढोंगी बोलते हैं। मेरे बाल ये समझते नहीं कि मेरी क्या समस्या है। कोई बात नहीं, यदि उनको ये लगता है कि लाली ना लगाने वाली महिलाएं ढोंगी होती हैं तो लगा लो, फिर वो आपको ढोंगी नहीं बोलेंगे। क्या सजना सवरना इतना जरूरी है प्रभु? पति के लिए सजना सवरना जरूरी है। आप जैसी हो जाएंगी तो लिपस्टिक बेचने वाली कंपनियां तो मर जाएंगी। पर मैं कैसे समझाऊं कि अंदर की स्थिति मेरी क्या है? कोई बात नहीं, आपके अंदर की स्थिति हम समझ रहे हैं और अच्छी भी है, ऐसी होनी भी चाहिए, लेकिन अंदर की स्थिति अंदर रहने दो। भगवान को मन की जरूरत है। सुनो, पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उससे मनाए। पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उससे मनाए, मत गुस्सा हो, तुम्हें घुमाने ले चलेंगे, ऐसा बोल दिया करो। आप घुमाने नहीं ले जाते? जी ले जाते, बिल्कुल। बोले कि आपसे आप मनाते नहीं हो? जी मनाते तो है। फिर मनाते रहो ना। क्या पैसा लग रहा है? कोई पैसा लेती है मनाने का? जी नहीं। फिर फ्री में मान रही है तो मनाओ। जी जी। तो मनाने में क्या खर्चा हो रहा है? सर खर्चा तो कुछ नहीं, जितनी बार पत्नी रूठे उतनी बार आप ही मनाना। जी जी ठीक है जी। साल में एक बार केवल ये मनाया करेंगे आपको। जी साल में एक बार आप रूठा करो तो ये मनाया करेंगे। क्या बताओ, आपसे बोलकर बहुत खुशी हुई। पहली बार देखी हूँ इसलिए आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे तो लक्ष्मी नारायण आप ही हो। कोई प्रश्न है? नहीं। गांव के प्रधान हैं ये दरोगा जी से, जो थाने में नए दरोगा जी आते हैं तो प्रधान की दरोगा की थोड़ी ऐसे रहती है क्योंकि रोज थाने में काम पड़ता है। दरोगा जी के पास एक शानदार सा कुत्ता, वो ऐसा कुत्ता जिसको ये नहीं पता चलता किधर मुंह है इसका किधर पूंछ है। आजकल इसी तरह के कुत्ते चलते हैं। दरोगा जी कुत्ते को लेकर निकले, अजय भाई के मेडिकल स्टोर के सामने से गुजरे। अजय भाई बोले और इस गधे के साथ कहां जा रहे हो? दरोगा जी गुस्सा गए, बोले बेवकूफ है, दिखाई नहीं दे रहा है कुत्ता है। बोले दरोगा जी आप चुप रहे, मैं तो बेचारे कुत्ते से पूछ रहा हूं। ये एक दिन मेरे पास फोन करता है, बोले मनोज भाई मेरी भैंस बीमार है। तो मैंने कहा तेरे को देख के बीमार हुई होगी। तो बोले नहीं कसम से भैंस बीमार है, कुछ जुगाड़ बताओ। तो मैंने उसको जुगाड़ बताई। मैंने कहा लेकिन एक काम, मैंने इसको एक दवा बताई। मैंने कहा उसको पीस के एक पाइप में डालना है। बोले फिर क्या भैंस के मुंह में पाइप डालना है? बोले फिर क्या
पाइप मुंह से लगा के फूंक मारना है, दवा भैंस के पेट में जाएगी, भैंस ठीक। अगले ने रट लिया। 2 दिन बाद फोन आया, बोले भाई साहब मैं बहुत बीमार हूं। मैंने कहा क्या हुआ? भैंस का क्या हुआ? बोले भैंस का जो हुआ सो हुआ, मैं बहुत बीमार हूं। तो मैंने कहा क्या हुआ? दवा खिलाई थी? बोले खिलाई थी। बोले सर आपने जैसे बताया था दवा मैंने पाइप में रखी थी। मैंने कहा भैंस के मुंह में पाइप दिया था? बोले दिया था। बोले फिर दिक्कत क्या हुई? मैंने कहा फूंक मारा था। बोले बस यही गड़बड़ हो गई, फूंक मुझे मारना था, भैंस ने पहले मार दिया। रिश्ता फिक्स करा दिया। हम लोग देखने गए तो ये अमित भी वहां देखने गया। तो अब लड़की इसको देख रही है, लड़की को देख रहा, दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मैंने बात छेड़ी, मैंने कहा ऐसा करो यार, तुम दोनों लोग बैठे ही रहोगे, ये मॉडर्न जमाना है, जाओ कमरे में 2 मिनट बात करो, पूरी जिंदगी भर का मसला है, शादी होनी है। तो साहब ये कमरे में गया लड़की के साथ, वहां एक बढ़िया सी फोटो टंगी थी। इसने फोटो को देखा और लड़की से पूछा कि ये आपके बाबा हैं? लड़की ने मुंह घुमाया, कमरे से बाहर निकली, चली आई और बाहर आके मना कर दिया, बोले इसके साथ शादी नहीं करनी। अब सब टेंशन में ये घर गया, घर से बार बार मोबाइल पर फोन करे, भाई बात क्या हुई, लड़की ने मना क्यों कर दिया शादी के लिए? तो 3-4 दिन बाद लड़की ने बताया, लड़की ने कहा मैं कैसे इससे शादी कर लूं? ये मेरे साथ कमरे में गया, कमरे में महात्मा गांधी जी की फोटो टंगी थी, इसने उनको हाथ जोड़ के पूछ रहा ये आपके बाबा है? वास्तव में बहुत सीधे लोग होते हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह। वो हमारे कॉलेज में एक ड्रामा हुआ था, उस ड्रामे में एक लड़की ने एक रोल किया बुआ जी का। अब भाई साहब लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया, जो भी लड़का देखे उसे बुआ जी बुआ जी बुआ जी कह के चिढ़ाने लग गया। अब वो लड़की गई प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से शिकायत कर दी, बोला जी मैं कॉलेज छोड़ के जा रही हूँ, सारे लड़के मुझे बुआ जी कह के चिढ़ाते हैं। प्रिंसिपल बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाता हूँ सबको। सारे लड़कों को इकट्ठा किया हॉल में, प्रिंसिपल उस लड़की को लेकर के आए, बोला भाई जो भी लड़का इसको बुआ जी बोलता खड़े हो जाओ। भाई साहब सारे खड़े हो गए, सारे के सारे खड़े हो गए, एक बैठा रहा चुपचाप शर्म से गर्दन झुकाए। प्रिंसिपल को लगा यार चलो एक में तो संस्कार जिंदा हैं। बोला शाबाश बेटा, तुम इन सबको बताओ कि तुम इस लड़की को बुआ जी क्यों नहीं कहते हो? बोला जी मैं इन सबका फूफा लागू। कि सीधे साधे लोग जहां वास्तव में बहुत सीधे लोग होते हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह। वो हमारे कॉलेज में एक ड्रामा हुआ था, उस ड्रामे में एक लड़की ने एक रोल किया बुआ जी का। अब भाई साहब लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया, जो भी लड़का देखे उसे बुआ जी बुआ जी बुआ जी कह के चिढ़ाने लग गया। अब वो लड़की गई प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से शिकायत कर दी, बोला जी मैं कॉलेज छोड़ के जा रही हूँ, सारे लड़के मुझे बुआ जी कह के चिढ़ाते हैं। प्रिंसिपल बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाता हूँ सबको। सारे लड़कों को इकट्ठा किया हॉल में, प्रिंसिपल उस लड़की को लेकर के आए, बोला भाई जो भी लड़का इसको बुआ जी बोलता खड़े हो जाओ। भाई साहब सारे खड़े हो गए, सारे के सारे खड़े हो गए, एक बैठा रहा चुपचाप शर्म से गर्दन झुकाए। प्रिंसिपल को लगा यार चलो एक में तो संस्कार जिंदा हैं। बोला शाबाश बेटा, तुम इन सबको बताओ कि तुम इस लड़की को बुआ जी क्यों नहीं कहते हो? बोला जी मैं इन सबका फूफा लागू। कि सीधे साधे लोग जहां कोई घर का बात नहीं मानते, माँ बाप का किसी का बात नहीं। बात करा तो आपने कोई लड़कों के चक्कर में तो नहीं पड़ी? पढ़ाई पे ध्यान देना, पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं। बॉयफ्रेंड के चक्कर में तो नहीं हो? मेरा जीवन धन्य हो गया गुरुजी आपका दर्शन करके। इतनी खुशी हो रही है ना गुरुजी कि आपको छोड़ के दिल्ली नहीं नहीं, अभी आप हंस रही थी वही अच्छा था, रोई। तो मैं स्कूल में गया, मुझे एक बच्चा मिला, मैंने कहा बेटा तू हर साल पास कैसे होता है? कहता अंकल नकल चला के। मैंने कहा बेटा कभी पकड़ा नहीं गया? बोला अंकल पकड़े जाने का सवाल ही नहीं, नकल हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते हैं तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। तो 1 साल वो बच्चा फेल हो गया। मैंने उससे पूछा बेटा तूने इस साल इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला अंकल किया था, किस्मती खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी और जब खेल हो गया वॉशरूम में हाथ धो लिए, पप्पू फेल हो गया। मेरा तो एक ही परिचय हुआ था हरियाणा की लड़की से, एक ही हुआ था। एक बस स्टॉप पे मुझे पता लग गया वो हरियाणा की है। बस स्टॉप पे 3 खड़ी थी, वो एक लखनऊ की खड़ी थी, एक दिल्ली की खड़ी थी, एक हरियाणा की खड़ी थी। पता कैसे लगा? मैं जा रहा था, अब
जा रहा था तो एक बार पलट के देख भी लिया। देखा तो आगे एक पत्थर का टुकड़ा था, मेरा पैर लगा, मैं गिर गया वहां पे। अब लखनऊ की लड़की, ओहो आपको चोट तो नहीं आई। अच्छा। दिल्ली की लड़की थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज। हरियाणा की लड़की और ताड़ ले अपनी बुआ ने।